हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जेईई मेंस के क्रैश कोर्स के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रैश कोर्स 15-15 मतलब मैंने 15 जून से 15 जुलाई के लिए एक प्लान तैयार किया है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स निकाल रहा हूँ और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा बीटा पर और उनके रिलेशंस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। आज भी मैं 2 क्वेश्चन उन पर बेस्ड लाया हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट आज का जो ये 2 क्वेश्चन हैं उस पर ध्यान दीजिए। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, यानी ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो ये दोनों रूट्स हो गए, बात क्लियर हो गई। अब ये बात आई कि हमें जो रिलेशन पूछा गया है, देन फाइंड अल्फ़ा टू द पावर 1001 एंड बीटा टू द पावर 1007। तो माइनस ओमेगा टू द पावर 1001 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1007। अच्छा, ओमेगा हम सब जानते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दिमाग में रख लीजिए आप। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ ओमेगा? दिस इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होगी, या ओमेगा की पावर 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 1 होंगे। बस ये दिमाग में रखना है। अब माइनस की पावर ऑड नंबर है तो इट विल बी माइनस ओमेगा की पावर 101। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ओमेगा की पावर 2014। अब इसको हम 3 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करो। 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। नहीं सॉरी, 9 9 और 1 10 11 नहीं जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 ये भी आ जाएगा। इनटू ओमेगा स्क्वायर बचना चाहिए। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 9 9, ठीक है, 99 एंड 2, ठीक है। माइनस, अब इसमें भी देखो वैसे ही ब्रेक कर लो बेटा। ओमेगा की पावर 3 इंटू कितना होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 एंड ओमेगा। आई थिंक इतना ही तो आना चाहिए। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और हम सब जानते हैं यहाँ से भी एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। और ये भी कहा जा सकता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर -1, या ये भी कहा जा सकता है कि 1 प्लस ओमेगा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस ओमेगा। तो ये 3 रिलेशन आपको, तो अब इसकी वैल्यू -1, यानी -1 एंड -1 प्लस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 2018 में 2 कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दूसरा अल्फ़ा बीटा के बारे में, और ये मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2014 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बेटा आपको बताते हैं 2014 का क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, ऐसा कुछ बोला है। और इनके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस q अपॉन पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई r अपॉन पी। भाई माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए लगा दिया। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और बोला गया है कि पी क्यू आर आर एन ए पी। तो ए पी की कंडीशन क्या हो गई बेटा, 2q बराबर p प्लस आर। यहाँ तक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है वो भी देखना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम पहले तो रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे
कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 4 दे रखा है। पहले इसको यूज़ कर ले ज़रा। तो हमने 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 4 एलसीएम ले लिया, तो इट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा इज़ 4। इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस क्यू अपॉन पी एंड आर अपॉन पी। पी और पी कैंसिल, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई -4r। ये उठाकर हम यहाँ पुट कर दें तो -8r इज इक्वल्स टू p प्लस आर। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई -9r। अब देखो p भी r के टर्म्स में, q भी r के टर्म्स में। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड्यूलस। तो इट विल बी अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। नाउ दिस इज माइनस q अपॉन p एंड -4, इसका तो स्क्वायर करना है, माइनस r अपॉन p। आपने फटाफट वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। q की वैल्यू रख दी -4r, तो +4r, p की वैल्यू रख दी -9r, ये हो गया, -4r अपॉन -9r, r सब में से हटा दो, तो इट विल बी 16/81 माइनस माइनस प्लस 4/9। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप तो आई थिंक 2√13/9 आना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, क्योंकि 81 एलसीएम हो जाएगा, 36 और 16, 36 और 13 जोड़ दीजिए, 16 जोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, तो 52 आना चाहिए, 52 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा का रिलेशन जो मैंने आपको सिखाया था उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हमने आए हुए देख लिए हैं। तो अभी 19 में भी क्वेश्चंस, लेकिन हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस पर और नेचर ऑफ रूट्स पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। सीखना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है इसको, बट सीखना इसलिए ज़रूरी कि अभी इसका मैं यूज़ करूँगा। अब जैसे ये इनइक्वालिटी लिखी है, तो मैंने बोला आपसे कि x की वैल्यूज़ बताइए जिसको यहाँ पुट करने से ग्रेटर देन 0 मिले। और हम सब जानते हैं बेटा ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। ये 2 बातें दिमाग में बिठा लो। अब हमने आपसे कहा इसको भाई फैक्टराइज करो, तो इसके फैक्टर्स मिल गए x - 3 x - 2, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज़ हो गई 3 एंड 2। नंबर लाइन प्लॉट करना सीख लो। सबसे पहले बड़ी वैल्यू प्लॉट करते हैं, फिर छोटी वैल्यू, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर और इधर असेंडिंग ऑर्डर। यानी 3 से बड़ी वैल्यूज़ इधर होंगी, 3 से 2 के बीच में ये होंगी, 2 से छोटी इधर होंगी। दिस इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। अब हमको ये प्लॉटिंग हमेशा फिक्स है कि प्लस से ही स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करी जाएगी, दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना। ये जो मैं साइन लिख रहा हूँ ये इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन है कि अगर 3 से बड़ी वैल्यू रखें तो पॉजिटिव, 3 से छोटी रखें नेगेटिव, और 2 से छोटी रखें फिर पॉजिटिव मिलेगा एक्सप्रेशन। ये तो मैंने कंप्लीट नंबर लाइन प्लॉट करी। अब हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। सो द आंसर विल बी -∞ से टू क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज ये इक्वल टू में लगा हुआ है। यूनियन कहाँ से चलेगा बेटा? 3 से इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड इंटरवल फॉर विच दिस इनइक्वालिटी सैटिस्फाई। काम खत्म। अब इसी में हम छोटा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। जैसे x² - 9 x + 1 लेस देन 0 आ गया, सपोज दैट। तो आपने क्या करना है सर, इसको फैक्टराइज कर लेना है। x - 3 x + 3 x + 1 लेस देन 0। तो x की 3 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, 3 -3 -1। नंबर लाइन प्लॉट करो, इट विल बी 3, दिस इज -1 एंड -3। तो अब आप फिर से प्लॉटिंग वैसे ही, प्लस हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है, प्लस माइनस। बट हमें चाहिए क्या? लेस देन 0, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये इंटरवल है, और ये इसे बोलते हैं वेव कर्व मेथड भी बोलते हैं।
-3 से -∞, क्योंकि ओपन रहेगा यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यूनियन -1 से 3, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज़। अब इस इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ फाइंड करेंगे, जैसे नेचर ऑफ रूट्स में भी इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं ज़रा, जो थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हम एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन को नेगेटिव नहीं लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। जैसे 3 - 2x - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव पहले बना लो, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब आपके पास फैक्टर्स क्या मिल गए, 3 × 1 = 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1x - 3 ग्रेटर देन 0। Now this is x plus 3 and x minus 1 greater than 0। x की फिर से दो वैल्यूज़ आ गई, -3 and 1। नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 1 and -3, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चाहिए तो बस इसी का ध्यान रखो। तो -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम इसी पर बेस्ड आपको सिखाएंगे नेचर ऑफ रूट्स, राइट। अब देखो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स हैं क्या? रूट्स तो हमारी वैल्यूज़ है ना एक्स की, और एक्स की वैल्यूज़ हम लोग नंबर्स में ही फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है नंबर्स दो तरह के हैं एग्जिस्टिंग में जनरली, रियल या इमेजिनरी। तो इसी बात को लेकर कि रियल और इमेजिनरी किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले पार्ट पर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है वही थोड़ा सा डिफाइन करेगा कि हम रियल हैं कि इमेजिनरी, ठीक है। तो सारी कंडीशन इस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको डी कहा गया। डी मतलब b² - 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द वैल्यू x। अब आपने इस पे नेचर जब लिखना शुरू किया तो पहला कॉन्सेप्ट लिया कि बाई d इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। बट यहाँ पर भी दो लॉजिक जनरेट हो रहे हैं बेटा। क्या है कि अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है, d इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रैशनल, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d is not a perfect square, तो फिर क्या बोलेंगे, रूट्स आर इर्रेशनल। अच्छा, इर्रेशनल रूट्स की कंडीशन होती है कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में जो लिखा गया कि अगर d इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि जो एक्सप्रेशन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। नोट, हमें क्या पता होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज 0, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में बिठाओ। कभी कभी इसका ट्विस्ट बोल देते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ d इज़ लेस देन 0, तो आप क्या बोलते हो बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स में बस हमेशा याद रखना कि ये भी p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू के फॉर्म में होते हैं, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लूँ आपसे और आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई 2x² प्लस 4x माइनस 5 प्लस 5 इज 0। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मैंने क्या पूछा,
कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपने कहा सर एक सेकेंड हम डी फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या रखा आपने 4ac, तो ये हो गया 16 माइनस 40 दैट इज माइनस 24। क्यों भाई, तो ये नेगेटिव आ रहा है यानी d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, यानी इस टॉपिक पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी बेटा वही रहती है, सिर्फ पूछने का पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब इस पर बेस्ड 2020 और 19-18 में आए हुए क्वेश्चंस करा देता हूँ, रिसेंट वाले। अब हम बेटा क्वेश्चन 2020 का 2019 का क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो लिखा है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं तो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 32/2 बराबर 2a, ऐसा लिखा है। और बोल रहा है कि रूट्स आर रियल। अब रियल रूट्स में दो लॉजिक हैं, एक तो रियल और अनइक्वल भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। इट मीन्स जब सिर्फ रियल बोला जाए तो अब आपका लॉजिक दिमाग में ये चलना चाहिए कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल और अनइक्वल भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपने यहीं से शुरुआत कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, बी की वैल्यू रख दी गई है a माइनस 10, 4a है 2 और c इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग, तो 33/2 माइनस 2a, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना शुरू किया, a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20a, अब ये 8 अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 2 से कैंसिल, ऐसा आया, और प्लस 16a ग्रेटर देन 0, है ना, आई थिंक ऐसा सही है। अब इसको ज़रा ठीक करो, यानी a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन 0, यानी a माइनस 8 एंड a प्लस 4। फिर वही नंबर लाइन वाली कहानी आ गई, a की दो वैल्यूज़ आ गई, 8 एंड माइनस 4, नंबर लाइन प्लॉट किया, 8 एंड माइनस 4, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है बेटा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, तो पॉजिटिव तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 8, सो द a इज इक्वल्स टू 8, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो हर सवाल के अंदर छोटा मोटा ट्विस्ट डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लो तो फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ। अब हम बेटा सेकेंड क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो सेकेंड आंसर जो हमारा है उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √3, तो मैंने आपको बताया था कि बीटा अपने आप कॉन्जुगेट रूट्स कंसिडर करेंगे 2 प्लस √3, और इक्वेशन क्या है मेरी x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0। अगर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो -p, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आ गई -4, काम खत्म। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन है दैट इज़ q, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 4 - 3 दैट इज़ 1, तो q इज़ इक्वल्स टू 1। p और q निकालने के बाद हम इन चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा कर देखेंगे कि किससे हमारा आंसर सही आ रहा है। तो हम अगर पहले ऑप्शन पे जाते हैं कि p स्क्वायर -4q प्लस 12, तो p की वैल्यू कितनी है -4, तो 16 -4 सही कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, दिस इज़ 1 + 12, 0 नहीं आएगा, ये छोड़ दो। फिर बी वाले पे आते हैं, q² दैट इज़ 1, ये भी 0 नहीं आ रहा है, सी ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डी पर रख कर देखते हैं सीधा सीधा, -4 का स्क्वायर -4 × 1 -12, तो 16 - 16, वेरी गुड, 0 आ गया। इसका मतलब है डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग बेटा अपने अपने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने आज पढ़ा आप लोगों के लिए नेचर ऑफ रूट्स। अब यूनिट 3 में हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ कर कि अब अगला टॉपिक हम क्या करेंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे यूनिट 3।